Hello, all of you. Vijay Arora this side. I again welcome you on my YouTube channel that is अमर ज्योति नॉलेज। और आज हम कवर करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। न्यू CDS सर अपॉइंट हुए हैं आफ्टर द 9 और 10th मंथ ऑफ वेट कि कब वे होंगे और इट्स रियली एन इम्पोर्टेंट पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो 11 गूरखा से हैं। सबसे पहली बात हमें यही जानना होगा कि वाई द लेफ्टिनेंट जनरल। एयर मार्शल भी हो सकते थे, एडमिरल सर भी हो सकते थे, जनरल साहब भी हो सकते थे, तो वाई ए लेफ्टिनेंट जनरल। जहाँ तक मुझे इसका लॉजिक लगा, क्योंकि इनको वॉर एक्सपीरियंस काफ़ी है, 11 गूरखा से हैं, तो 11 गूरखा से होते हुए आपको पता ही गूरखा की हिस्ट्री, इन लोगों को वॉर एक्सपीरियंस काफ़ी रहता है। तो मुझे लगा कि वॉर एक्सपीरियंस होने की वजह से इनको एक CDS की पोस्ट पे लगाया गया है। और अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लें तो वो भी बेटर रहेगा हमारे लिए। ये बॉर्न हुए थे 18 मई 1961 को और इन्होंने 11 गूरखा राइफल को 1981 में ज्वाइन किया NDA और IMA से पास आउट होने के बाद। और सबसे पहले है हमें जानना होगा कि CDS की पोस्ट रही क्यों और क्यों इस पोस्ट को लाया गया। देखिए, कारगिल जब हुआ था तो कारगिल के होने के बाद जो हमारी तीनों फोर्सेस थी, उन तीनों फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था। तो उस कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए CDS की रिकमेंडेशन की गई थी। सबसे पहली बात है कारगिल रिव्यू कमेटी ने किया ये, फिर नरेश चंद्रा कमेटी 2012 में किया गया, शाकेटकर कमेटी 2016 में, तीनों ने ही इसको रिकमेंड किया कि हमें ये ऐसा कोई पोस्ट चाहिए जो तीनों को कोऑर्डिनेट कर सके। और इनकी जो क्वालिफिकेशंस तो कुछ ज़्यादा नहीं है कि जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल कुछ ऐसे होने चाहिए, लेकिन इनका टेन्योर है वो 3 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर होता है। और इनका काम क्या है? सबसे पहले है ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर को हेड करते हैं। दूसरा है ये NSA की जो काउंसिल होती है उसके मेंबर होते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल उसके ये मेंबर होते हैं, और आगे 5 साल तक डिफेंस ने क्या क्या परचेज करना है उसके भी ये मेंबर होते हैं, और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के भी ये मेंबर होते हैं। और इस तरीके से, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर भी काम करते हैं, और इनका काम रिकमेंडेटरी है, रिकमेंडेशन करते हैं। ये इनका काम ऑर्डर करना नहीं है, लेकिन आर्मी की परंपरा होती है सीनियर जूनियर की, तो उस हिसाब से ये काम होता रहता है। और इंटीग्रेटेड ऑफ ट्राई सर्विसेज का इनका रहता है कि ये इंटीग्रेट करते हैं तीनों को। तो आपको अगर कुछ और देखना है तो आप इनके इंसिग्निया हैं वगैरह ये भी देख सकते हैं अगर अपनी नॉलेज के लिए। लेकिन जो बिपिन रावत साहब हैं उनके बाद ये दूसरे हमारे CDS बने हैं। एंड आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।